नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस प्रेप हब में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने चर्चा किया था एसएससी द्वारा पूछे गए मोस्ट रिपीटेड 500 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 200 से लेकर प्रश्न संख्या 300 तक। आइए इस भाग में हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 300 से लेकर प्रश्न संख्या 400 तक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक। नेक्स्ट, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द क्या दर्शाता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का समावेश हो। नेक्स्ट, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन जिसे GATT का स्थान लिया का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? सितार। अर्थात उस्ताद विलायत खान का संबंध किससे है? सितार से। नेक्स्ट, वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील है किस राज्य में है? केरल में। तो भारत की सबसे बड़ी और लंबी झील वेम्बनाड झील है जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस। इसे आइरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में बाल, नाखूनों, खुरों, सींगों और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? केराटिन। नेक्स्ट, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किए गए? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप अपने धर्म विषयों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करती है? पित्त रस स्रावित करने वाली ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट, कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग
पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। अनटचेबल। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किस संगठन की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है? केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट, किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चितरंजन दास, जो कि प्रेसिडेंट थे इसके। नेक्स्ट, किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? 1919 का रोलेट एक्ट। नेक्स्ट, किसने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस पुस्तक लिखी है? सौरभ गांगुली ने। तो सौरभ गांगुली की जो पुस्तक है वो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, यह पुस्तक सौरभ गांगुली द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तन्वी शाह। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला तन्वी शाह है। नेक्स्ट, कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट, किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? इंडिका जो एक पुस्तक थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, 1905 में भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है? किरण देसाई ने। नेक्स्ट, व्याकरणिक रचना अष्टध्यायी जो कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है किसने लिखी है? पनिनी ने। नेक्स्ट, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण कथक नृत्य की नृत्यांगना है। नेक्स्ट, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया हवा महल किस शहर में स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट, कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है वह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट, अग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है ग्रेनाइट। नेक्स्ट, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की? दादा भाई
नौरोजी ने। नेक्स्ट, 1928 में किसने दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? रजिया बेगम। रजिया बेगम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। नेक्स्ट, आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और बंगाली में लिखने वाली भी वह पहली महिला थी? उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। रास सुंदरी देवी। तो रास सुंदरी देवी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगला में लिखने वाली भी वो पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट, आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया है। वह किस भाषा में है? बंगला में, यानी बंगाली भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट, माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट, 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? असम से। शास्त्रीय नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? असम से। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अन ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? कपिल देव की। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? युवराज सिंह की। नेक्स्ट, ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाती है? घाटा बजट। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14%, 82.14%। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, अलामेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भारतनाट्यम की किस नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं? पंडनल्लूर शैली की। नेक्स्ट, मिश्र धातु जिसमें पारा मिला हो उसे अमलगम कहा जाता है। मिश्र धातु जिसमें पारा मिला हो उसे अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट, गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में किस नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट, पीतल किसकी एक मिश्र धातु है? तो जास्ता और तांबा की। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1985 का 52वां संशोधन। 1985 के 52वें संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गौतम बुद्ध को कहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी से किस साम्राज्य के महानतम शासक थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। नेक्स्ट, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1936 में। गोदान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट, 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस शैली में उनके शानदार प्रदर्शन और नृत्य कला
के लिए जाना जाता है? कुचिपुड़ी अर्थात गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से। नेक्स्ट, साल, सागौन, नीम और शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ जो कि फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी हैं, और चंदन, यह किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अनुसूची भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान करें जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह शुष्क उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है जहां प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। तो इस फसल का नाम है पटसन, जूट, जिसे हम पटुआ भी कहते हैं। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किवीथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी या खाने के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड, यानी दूषित खाने या दूषित पानी से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। नेक्स्ट, कब जेम्स मिल, एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था? 1817 में। 1817 में जेम्स मिल ने, जो कि एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे, एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे? अहमदाबाद। नेक्स्ट, क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे पिच के रूप में जाना जाता है। उसका आकार कितना होता है? यानी 22 गज। पिच का आकार होता है 22 गज गुने 10 फीट। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? लोकतांत्रिक सरकार में। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में। तो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, भारत में किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? जायद। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्थल द ग्रेट बाथ पाया गया था कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, मेट्टर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1839 में। नेक्स्ट, शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने की दायित्व किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? 1765 में। नेक्स्ट, विश्व धर्मों का शिकागो यूएस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? 1893 में। यानी विश्व धर्मों का सम्मेलन यूएस में कब हुआ था? 1893 में, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट,
भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो किस देश के संविधान से आहरित है? इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक का। नेक्स्ट, कब इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी? यानी 1909 का। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मोर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की एक श्रृंखला थी। नेक्स्ट, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य कहाँ हुई थी? किस राज्य में हुई थी? बिहार में। नेक्स्ट, किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु किस खेल से के लिए प्रसिद्ध हैं? बैडमिंटन। नेक्स्ट, महान महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। नेक्स्ट, मुर्मुगांव बंदरगाह, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है, किस राज्य में स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो दिल्ली से देवगिरी, जिसे दौलताबाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को, अर्थात होली का त्यौहार जो है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा किया प्रश्न संख्या 300 से लेकर 400 तक के। अब हम अगले भाग में चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 401 से लेकर 500 तक। धन्यवाद।